गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको अपने यूट्यूब चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक अभिरीत और एक प्रमेय को हल किया था, सिद्ध किया था। आज हम लोग उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इससे संबंधित आपका 6.1 प्रश्नावली 6.1 का प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है कि आपका दिया हुआ है आकृति 6.130 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि क्या दिया हुआ है कि यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर क्या हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे संबंधित आपका आकृति दिया हुआ है। ये दो रेखाएं हैं और ये एक तीसरे AB और ये आपका CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कोण E है आपका। तो अब हम लोग जैसा कि देख रहे हैं आकृति में आपका क्या दिया हुआ है कि AB और CD, देखिए यहाँ पर दिया हुआ AB और CD बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है कोण AOC, मतलब AOC ये कोण, और BOE ये कोण का माप कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि देख रहे होंगे। और क्या दिया है कोण BOD ये आपका BOD ये आपका दिया हुआ है कितना 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चलिए, तो हम लोग दिया क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया क्या है, दिया है कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती तथा प्रतिच्छेद करती है। OE एक क्या है, किरण है। OE एक किरण है तथा क्या दिया हुआ है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दिया है 70 डिग्री। और क्या दिया हुआ है,
और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं पर में पढ़ चुके हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को, यदि दो रेखाएं जैसे आपका AB और CD क्या है, दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को क्या कर रहा है, बिंदु O पर प्रछेद कर रहा है। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रछेद करती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख का जो युग्म होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चलिए यहीं लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं कौन कौन सी, AB और CD, AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, अतः शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। इस प्रकार देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए अब हम लोग देखिए इसलिए क्या होगा, कोण आपका AOC बराबर हो जाए किसका, कोण BOD के। ठीक है, देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। फिर ये कोण और ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार AOC और BOD का पता है हमको कितना डिग्री का, 40 डिग्री है। तो इस प्रकार AOC बराबर हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब हमको एक पता हो गया है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आपका BOE निकालना है और प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो हमको देखिए ये और ये दोनों का योग पता है, हमको ये पता नहीं है। चूँकि हमको ये पता हो गया है, अब हमको पता हो गया है और ये पता नहीं हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग अभिगृह पढ़े हैं कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए देख लेते हैं आपका ये, मान लेते हैं चूँकि, फिर लिखेंगे चूँकि किरण OC रेखा AB पर खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री हो गया है। अब देखिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या होगा, तो आपका COE हो जाएगा। BOC बराबर लिख सकते हैं कोण COE लिख सकते हैं, प्लस कोण BOE लिख सकते हैं, BOE लिख सकते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए कोण AOC और BOE दिया हुआ है, कोण AOC प्लस कोण BOE एक साथ कर देते हैं, प्लस कोण COE दिया हुआ है, अब ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए AOC और BOE दिया हुआ था कितना, 70 डिग्री दिया हुआ था, तो ये 70 लिख देंगे हम, और कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कि कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब COE आपका 110 डिग्री हो गया है। हमको क्या क्या पता करना है, प्रतिवर्ती कोण COE और प्रतिवर्ती कोण मतलब ये वाला कोण छोड़ के, COE छोड़कर ये वाला कोण, ये पूरा ये पता करना है, और क्या पता करना है, कोण BOE पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका
अब देखिए प्रतिवर्ती कोण पता करना है, तो चलिए कर लेते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री कोण बनता है, और दूसरा ये भी है कि एक बिंदु के इर्द गिर्द कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु के इर्द गिर्द 360 डिग्री का कोण बनता है, या फिर कह सकते हैं कि कोण बनता है। या फिर संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका 360। ये दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम लोग का पूरा कोण देखिए कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण देखिए हम जानते हैं कि एक बिंदु के इर्द कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। या दूसरी तरह कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण एक संपूर्ण कोण, या फिर कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए हम लोग को निकालना है क्या, प्रतिवर्ती कोण COE। तो COE को माइनस कर देंगे तो हम लोग प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। प्रतिवर्ती कोण COE प्रतिवर्ती कोण COE निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 360 डिग्री में हटा देंगे किसको, COE को, कोण COE। तो 360 डिग्री में 110 घटा देंगे, तो ये आपका हो गया 0.5, और ये आपका हो गया 250 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको निकालना क्या है, अब हमको BOE निकालना है। और चूंकि हम लोग जानते हैं BOE निकालना है, तो अब चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं आपका दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दिया हुआ कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है। और AOC बराबर हम लोग निकाले थे कितना, 40 डिग्री निकाले थे, क्योंकि एक शीर्षाभिमुख कोण था, कोण BOD का। तो इस प्रकार BOE, तो ये आपका हो गया, ये हो गया कोण BOE बराबर 70 माइनस 40। तो ये आपका हो गया कितना, 30 डिग्री हो गया। जिसका मतलब BOE कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आता कोण BOE बराबर 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर कितना होगा, 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री होगा। तो ये आप पहला प्रश्न देख लें। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका है कि यहाँ तक, चलिए तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि आकृति 6.5 में 15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, कोण
पी क्यू एस बराबर, सिद्ध कीजिए, कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, और इसका फिगर दिया हुआ है आपका। यह आपका एस टी पी क्यू, ये आपका आर, ये आपका आर है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, तो दिया है कि पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण पी क्यू आर बराबर क्या दिया है, पी आर क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखिए प्रमाण में देखिए हम लोग क्या करना है, पहले मान लें कि किरण पी क्यू खड़ी किस पर, एस टी पर खड़ी है। चूँकि किरण पी क्यू रेखा एस टी पर खड़ी है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इस प्रकार बने आसन कोणों की कितना होगा, एस 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर यह आपका हो गया। अब देखिए पी क्यू एस बराबर लिख सकते हैं, पी क्यू एस बराबर, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पी क्यू एस हम लोग पी क्यू एस बराबर कर सकते हैं 180 माइनस, या फिर कोण पी क्यू आर बराबर कर सकते हैं 180 माइनस कोण पी क्यू एस कर सकते हैं। ये आपका समीकरण 1 है। उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा, उसी प्रकार आपका कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी आर टी। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि आपका चूँकि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, तो हम लोग देख लेते हैं। अब लोग देखिए, चूँकि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, तो समीकरण 1 से हम लोग और 2 से क्या लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से क्या लेते हैं, तो आपका देखिए ये पहला वाला दिया हुआ है 180 माइनस कोण पी क्यू एस दिया हुआ है, और दूसरा 180 माइनस कोण पी आर टी दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को काट देते हैं, 180, तो यहाँ पर ये बच गया माइनस पी क्यू एस बराबर माइनस पी आर टी बच गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कितनी आसानी से, यदि आप इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि हम प्रमेय को और अभिगृहित को समझ लेते हैं, तो
आने वाला जो समस्या है उसको समझाने में, समझने में आसानी होती है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।